फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपने बी लीव की तैयारी करेंगे, यानी कि बी लीव की जो तैयारी कर रहे हैं BLIS-01 की जो बुक कंप्लीट कर रहे हैं और उसमें हमारा चैप्टर चल रहा है, यानी कि यूनिट नंबर 2 लेसन नंबर 7 देख रहे हैं। और लेसन नंबर 7 यानी कि आज का जो चैप्टर था उसमें हमें क्या देखना है, पुस्तकालय के प्रकार, यानी पुस्तकालय के बारे में जानना है और पुस्तकालय के प्रकारों के बारे में जानना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और सबसे पहले क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करना है और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रखना है, जिससे आपको सारे के सारे असाइनमेंट्स और PYQ जो क्वेश्चन पेपर्स हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को और आज का चैप्टर देखते हैं। सबसे पहले यानी कि आज है हमारा चैप्टर नंबर 7, यूनिट नंबर 2, लेसन नंबर 7, पुस्तकालय के प्रकार। ठीक है, पुस्तकालयों के प्रकार, जिसमें हमें पढ़ना क्या है, राष्ट्रीय पुस्तकालय, सार्वजनिक पुस्तकालय, शैक्षणिक पुस्तकालय और विशेष पुस्तकालय। तो सबसे पहली बात आती है कि पुस्तकालय शब्द के बारे में जब चीज़ें हमने पढ़ी थी, सबसे पहले आपको बताया गया था कि पुस्तकालय एक तरह का क्या है, संस्थान है, जहाँ पर आपको पुस्तकों के साथ साथ अपने ज्ञान को विकसित करने का क्या मिलता है, एक स्थान मिलता है। तो उसी श्रृंखला में पुस्तकालय के हमें प्रकार भी पता होना चाहिए कि पुस्तकालय कितने प्रकार के हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं हम पुस्तकालय के प्रकार को। पुस्तकालय के प्रकार को जानते हैं, पुस्तकालयों के प्रकार। अब पुस्तकालय के प्रकार के जो कॉन्सेप्ट है, आजकल जो देख रहे हो, आजकल हर जगह आपको क्या मिलता है, एक पुस्तक, यानी कि आप ही सोचते हो, जब भी बच्चा तैयारी करता है तो वो क्या करता है, वो ज़्यादातर कहता है कि मैं लाइब्रेरी ज्वाइन करूँगा या लाइब्रेरी में जाके पढ़ूँगा। पर लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट आजकल वो लाइब्रेरी कॉन्सेप्ट नहीं है जो हम समझते हैं, जो हमारे यानी कि BLE में हमें लाइब्रेरी के तौर पर, और जो ओरिजिनल लाइब्रेरी होती है, लाइब्रेरी आजकल क्या रह गई है, एक रीडिंग रूम के तौर पर रह गई है। जब भी आप क्या करोगे इस तरह के, यानी कि एजुकेशन के लिए, यानी कि बच्चे क्या कर रहे हैं, एजुकेशन के लिए, अपनी तैयारी के लिए जो लाइब्रेरी ज्वाइन कर रहे हैं, जिन्हें लाइब्रेरी का नाम दिया जा रहा है, उसमें क्या है, बच्चे सिर्फ और सिर्फ पढ़ते हैं। यानी कि वहाँ पर क्या होता है, टेबल चेयर पर बैठकर पढ़ते हैं, और वहाँ पर न्यूज़पेपर की फैसिलिटी है, कोई किताब की और कोई चीज़ की फैसिलिटी नहीं है। लाइब्रेरी का मतलब क्या होता है, लाइब्रेरी का मतलब ये होता है कि जहाँ पर एक रूम, यानी कि 4 पार्टों को समझिए, लाइब्रेरी के 4 पार्ट। एक रूम में सारी की सारी किताबें हैं, एक रूम में आपका रीडिंग रूम है, ठीक है, एक में आपका स्टोर है और एक में आपका लाइब्रेरियन बैठा है, रेफरेंस सेक्शन है। ये कहीं ना कहीं लाइब्रेरी का, ओरिजिनल लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो ये सब समझ गए। अब आते हैं लाइब्रेरी के प्रकार पे, यानी कि पुस्तकालय के प्रकार के पर। पुस्तकालय कितने प्रकार के होते हैं ये आपको पता होना चाहिए, जिसमें हमें क्या पढ़ना है। सबसे पहले आती है राष्ट्रीय पुस्तकालय, यानी कि सबसे पहले कौन से पुस्तकालय आते हैं, राष्ट्रीय पुस्तकालय, राष्ट्रीय पुस्तकालय। दूसरे नंबर पे आते हैं आपके सार्वजनिक पुस्तकालय, सार्वजनिक पुस्तकालय। अब राष्ट्रीय पुस्तकालय और सार्वजनिक पुस्तकालय में अंतर क्या है, ये अभी आपको समझाएंगे क्या है। तीसरे नंबर पे आते हैं शैक्षणिक पुस्तकालय, शैक्षणिक पुस्तकालय। और चौथे नंबर पे आते हैं आपका विशिष्ट पुस्तकालय। ठीक है, ये हमें 4 तरह के पुस्तकालयों के बारे में पढ़ना है। सबसे हम पहले लेके चलेंगे राष्ट्रीय पुस्तकालय, कि राष्ट्रीय पुस्तकालय है क्या। राष्ट्रीय पुस्तकालय, राष्ट्रीय पुस्तकालय किसी भी राष्ट्र का,
यानी कि हम क्या है, भारत में है, कोई यूके में है, कोई यूएस में है, कोई किसी यानी कि और किसी देश में है। तो राष्ट्रीय पुस्तकालय क्या है, किसी भी राष्ट्र को क्या करता है, एक प्रतिबिंब होता है, यानी कि उसके प्रतिबिंब को दर्शाता है, उसके कल्चर को दर्शाता है, उसके धर्म को दर्शाता है, उसके आर्थिक स्थिति को दर्शाता है, उसके जितने भी स्तर हैं, यानी कि आर्थिक हो गया, सामाजिक हो गया, शैक्षणिक हो गया, उसके इतिहास को है, उसके ज्योग्राफी को है। अगर आप उस पुस्तकालय में, यानी कि जो भी राष्ट्रीय पुस्तकालय होंगे, राष्ट्रीय पुस्तकालय में आपको पूरे राष्ट्र की संपूर्ण जानकारी एक ही स्थान पर प्राप्त हो जाएगी। यानी कि उस राष्ट्रीय पुस्तकालय का ये उद्देश्य होता है कि पूरे राष्ट्र की जितनी भी सामग्री है, जितने भी उसके क्या सोर्सेज है, जितने भी उसके सेंसस हैं, जितने भी उसके सामाजिक या चीज़ें हैं, राष्ट्र को प्रतिबिंब, एक तरह से राष्ट्र को क्या शो करने के लिए जितनी भी सारी सामग्री है वो आपको राष्ट्रीय पुस्तकालय में मिलेंगी। और कहीं भी जब भी कोई आप किसी अदर कंट्री में जाओ, अगर आपको कहीं ना कहीं उस देश के बारे में, संपूर्ण देश की जानकारी प्राप्त करनी है, तो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय पुस्तकालय एक महत्वपूर्ण और कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में जाना जाता है। तो क्या करता है राष्ट्रीय पुस्तकालय, क्या करता है राष्ट्रीय पुस्तकालय, किसी भी देश को जानने के लिए, किसी भी देश को का एक क्या होता है, प्रतिबिंब होता है। उसमें कहीं ना कहीं उसके साहित्य, उसके कहीं ना कहीं जो चीज़ें होती हैं, यानी कि जो राष्ट्र को संबोधित करता है, वो सारी चीज़ें, उसका एक नेटवर्क, उसके लेन देन यानी कि पुस्तकालय सहयोग और आपसी लेन देन की व्यवस्था, ये सारे नेटवर्क क्या होते हैं, उसी से जुड़े हुए होते हैं। और इसमें रंगनाथन जी क्या कहते हैं, रंगनाथन जी ने इस बारे में कहा है कि ऐसे पुस्तकालय जिनका कर्तव्य देश के साहित्य को संग्रह करना, उनको आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित करना और ऐसे केंद्र स्थापित करना जहां देश के साहित्य को संग्रह करके और उनको रख रखाव करके देश के कहीं ना कहीं प्रस्तावित करने की क्षमता को बढ़ाने की बात कही गई है। ठीक है। और इसी में अमेरिकन लाइब्रेरी यानी कि अमेरिकन लाइब्रेरी संघ ने कहा है कि राष्ट्रीय पुस्तकालय ऐसे पुस्तकालय हैं जिसका रख रखाव राष्ट्र द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, राष्ट्र द्वारा। यानी कि यूएसए क्या कहता है, यूएसए क्या है कि लाइब्रेरी संघ क्या कहता है, यानी कि एएलए कहता है कि जो राष्ट्र, यानी राष्ट्र क्या है, राष्ट्रीय पुस्तकालय क्या है, राष्ट्रीय पुस्तकालय ऐसे पुस्तकालय होते हैं जो राष्ट्र के द्वारा, जिनका रख रखाव राष्ट्र के द्वारा करा जाता है। ठीक है। अब राष्ट्रीय पुस्तकालय के जो कार्य हैं वो भी आपको पता होने चाहिए, क्योंकि राष्ट्रीय पुस्तकालय के कार्य कहीं ना कहीं आपको, यानी अब आते हैं उसके कार्य के बारे में। यानी कि राष्ट्रीय पुस्तकालय के कार्य, तो कार्य क्या होंगे, यानी कि देखिए जो राष्ट्र को संबोधन कर रहा है या राष्ट्र को संबोधित कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उसके कार्य भी इस तरह के ही होंगे। तो सबसे पहला क्या होगा, संग्रह के रूप में, यानी कि संग्रह करना। दूसरा कार्य क्या होगा, दूसरा क्या होगा, प्रबंधन करना। फिर क्या होगा, सेवा प्रदान करना। ठीक है। फिर क्या होगा, फोटो कॉपी तथा अन्य सेवाएं। और आपको पता होना चाहिए इंटर लाइब्रेरी लोन की बात। तो कहीं ना कहीं जो राष्ट्रीय पुस्तकालय होते हैं वो राष्ट्र के लिए प्राथमिक कार्य देश के, यानी कि वो उनका काम क्या होता है, वो संग्रह करने का काम करते हैं। यानी कि रख रखाव, जितनी भी सारी सामग्री है, जितने भी चीज़ें हैं, जैसे कि आपके क्या है, सेंसर्स है, जितने भी आर्थिक जो चीज़ें होती हैं, यानी आर्थिक स्तर के लिए चीज़ें हैं, सामाजिक स्तर की चीज़ें हैं, सांस्कृतिक चीज़ें हैं, वो क्या करता है, उनको संग्रह करने का काम करता है। फिर आता है मैनेजमेंट करने का, यानी कि देश में प्रकाशित या विदेश में प्रकाशित ग्रंथों को संग्रहित कर दिया, यानी कि संग्रह कर लिया।
फिर उनके जो वर्गीकरण है उनको, सूचीकरण है उनको, एक यानी कि उनकी व्यवस्था बनाना, उनको किस तरह से मैनेज करना है, किस तरह से कहाँ से सामान को, सामग्री को तैयार कर करके कहीं ना कहीं उसको उपयोग में लाने के लिए कहीं ना कहीं मैनेजमेंट का यूज़ होना चाहिए, और वो है प्रबंधन करना। फिर आती है सेवाएं प्रदान करना, यानी कि राष्ट्रीय पुस्तकालय जो होते हैं हमारे देश के राष्ट्रीय पुस्तकालय कहीं ना कहीं सभी नागरिकों को अपनी सेवा प्रदान करने की बात कहते हैं। उसमें सभी जाति, वर्ग, व्यवस्था, यानी कि सभी के लिए, एक स्थानीय लोगों के लिए, आकार के लिए आदान प्रदान, यानी सभी के लिए कहीं ना कहीं वो पुस्तकों को उपलब्ध कराने, ईमेल भेजने, और कहीं ना कहीं आजकल क्या है ऑनलाइन, यानी कि ऑनलाइन सुविधा प्रदान करने की बात कही, यानी कि सभी के लिए। जैसे आपका क्या है पब्लिक लाइब्रेरी ना, पब्लिक लाइब्रेरी की तरह ही आपका क्या है सुविधा प्रदान करने के लिए राष्ट्र के संबोधन करने का कार्य करता है। फिर आता है फोटोकॉपी और अन्य सेवाएं, यानी कि आपके राष्ट्रीय पुस्तकालय में जो आपको सूचना चाहिए, ये जो आपको चीज़ें चाहिए, जो आपको क्या है यानी कि किताबों से इम्पोर्टेंट चीज़ लेनी है, तो वो कहीं ना कहीं आप क्या कर सकते हो, यानी कि उसकी फ़ोटोकॉपी करवा सकते हो, उसकी यानी कि सूचना ले सकते हो वहाँ से। फिर आता है आपका इंटर लाइब्रेरी लोन, यानी कि इंटर लाइब्रेरी लोन की, यानी कि अन्य पुस्तकालय के साथ साथ आपसे सहयोग बना के संसाधनों का इंटर लाइब्रेरी लोन की बात कहीं ना कहीं आपके राष्ट्रीय पुस्तकालय में आपको देखने के लिए मिलती है। ठीक है, अब यहीं से इसी से जुड़ते हुए आता है भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथालय। तो राष्ट्रीय ग्रंथालय की बात आती है तो 1935 में सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना हुई थी कलकत्ता में। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1935 में क्या हुई, सार्वजनिक पुस्तकालय, यानी कि सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना हुई। स्थापना कहाँ पर हुई, कोलकाता में। ठीक है, अब जो कि कहीं ना कहीं आपके जो चीज़ है 21 मार्च 1836 को यह पुस्तकालय औपचारिक रूप से जनता के लिए खोला गया था। कब खोला गया था, 21 मार्च 1836 को क्या औपचारिक रूप से जनता के लिए खोला गया, और 1 जून 1844 को क्या करा गया, इसको कहीं ना कहीं इसका लिखिए, 1 जून 1844 में इसे मेटाकॉफ हॉल में स्थानांतरण कर दिया गया। ठीक है, फिर आपका 1909 में इंपीरियल लाइब्रेरी के स्थान पर मिलाया गया, और कहीं ना कहीं आखिर में कहीं ना कहीं क्या करा गया, भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय के रूप में कलकत्ता में स्थापित कर दिया गया। अब यहीं से आपको क्या मिलता है, डिलीवरी बुक, यानी कि डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट जो हमने पढ़ा है, डिलीवरी ऑफ बुक, यानी कि डिलीवरी ऑफ बुक आपका पढ़ा है 1954, और उसमें न्यूज़पेपर वाली जो कहानी आती है वो कहाँ पर आती है, 56, यानी 2 साल बाद। तो ये सारी चीज़ें आपको नेशनल लाइब्रेरी मिलती है, यानी कि नेशनल लाइब्रेरी मिलती है, और नेशनल लाइब्रेरी आपको पता ही है कहाँ पर है, कलकत्ता में। ठीक है, अब आते हैं दूसरा, इसमें आते हैं सार्वजनिक पुस्तकालय में। किस में चलते हैं, नेक्स्ट आपका आता है सार्वजनिक पुस्तकालय। सार्वजनिक पुस्तकालय, पब्लिक लाइब्रेरी। अब पब्लिक लाइब्रेरी का काम क्या है, पब्लिक लाइब्रेरी आपको पता ही है, जितने भी यानी कि पब्लिक लाइब्रेरी का काम किसी भी जाति, किसी भी यानी कि रंग भेद, किसी भी व्यक्ति का बिना भेदभाव के लाइब्रेरी में प्रवेश करने की जो समस्या थी, यानी कि प्रवेश करने की जो एक तरह से भेदभाव उत्पन्न हो रहा था, उस सब को ख़त्म करते हुए सार्वजनिक पुस्तकालयों का एक तरह से विकास करा गया। और सार्वजनिक पुस्तकालय में कहीं ना कहीं सभी के लिए बिना जाति, बिना भेदभाव, बिना रंग, बिना व्यवसाय के खोले गए, और इसमें ये कहा गया कि ये क्या है, ये आम जनता के लिए पुस्तकालय है। यहाँ पर कोई भी राजा, कोई भी रंग,
कोई भी शाही परिवार, कोई भी गरीब परिवार का व्यक्ति क्या है, शिक्षा प्राप्त करने के लिए, ज्ञान को विकास करने के लिए आ सकता है। और कहीं ना कहीं इससे यानी कि सार्वजनिक पुस्तकालयों से ही आपके ग्रामीण क्षेत्रों में, आपके ब्लॉक क्षेत्रों में, आपके शहरी क्षेत्रों में इनका क्या हुआ, विकसित करने का कार्य करा गया। और इसी से लेकर आपको कहीं ना कहीं 19 यानी कि 19 लाइब्रेरी एक्ट जो है, जो स्टेट लाइब्रेरी एक्ट में आपको देखने के लिए मिलते हैं, वो आपने कहीं ना कहीं पढ़े होंगे। और 19 में सबसे आखिरी कौन सा है वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, जो कि 2000 कब है, 2009 में है या बताइए 2008 में है। इसका भी आपको आंसर बताना है, क्योंकि जो आपको ये सारे के सारे एक्ट हैं, ये सारे के सारे भी याद करने हैं। अब सार्वजनिक पुस्तकालय की बात आ गई। सार्वजनिक पुस्तकालय यूनेस्को ने अपने क्या करा, यूनेस्को ने अपनी घोषणा पत्र में 1972 में सार्वजनिक पुस्तकालयों के बारे में कहीं ना कहीं बहुत सारी बातें कही, यानी कि उनको क्या है, स्थानीय कानून के आधार पर होनी चाहिए, वित्तीय व्यवस्था सरकार के ऊपर आधारित होनी चाहिए, किसी भी सेवा में निःशुल्क ना किया, यानी कि एक तरह से निःशुल्क की तरह की बात होनी चाहिए। तो ये कब करा गया, घोषणा कब करी, यानी कि यूनेस्को ने अपने घोषणा पत्र 1972 में सार्वजनिक पुस्तकालय के बारे में बात कही। अब सार्वजनिक पुस्तकालय के कार्य की बात आती है। सार्वजनिक पुस्तकालय के कार्य क्या है, कार्य में ये फिर वही आपका आएगा, संग्रह करना, यानी कि संग्रह करने की बात करता है। ये भी संग्रह करना, प्रबंधन करना, फिर क्या आएगा, प्रौढ़ शिक्षा में सहायता क्यों, क्योंकि ये ग्रामीण क्षेत्रों में भी मनोरंजन का साधन, प्रजातांत्रिक सहयोग, प्रजातांत्रिक में सहायक या सहयोग, सूचना का स्रोत, सांस्कृतिक केंद्र, ठीक है। तो सबसे पहली बात आती है संग्रह करने की बात। भाई आपको पता होना चाहिए लाइब्रेरी क्या कर रही है, संग्रह कर रही है। और पब्लिक लाइब्रेरी क्या है, पब्लिक में जितनी भी, यानी कि आपको 4 लाइब्रेरी के बारे में पता है, 4 लाइब्रेरी के, यानी कि बुक डिलीवरी बुक एक्ट के बारे में बताया था। डिलीवरी बुक एक्ट में 4 लाइब्रेरी 4 कॉपी 30 दिन के अंदर आपको भेजनी होती है। वो सब कहीं ना कहीं किस में जा रही है, पब्लिक लाइब्रेरी में जा रही है। और वो क्या कर रही है, संग्रह कर रही है, संग्रह करने का काम कर रही है। मैनेजमेंट करने का, संग्रह और मैनेजमेंट हर, यानी कि आपको के ज़्यादातर सार्वजनिक पुस्तकालय और कहीं ना कहीं राष्ट्रीय पुस्तकालय में मिलेगा। और संग्रह और प्रबंधन, यानी कि संग्रह और प्रबंधन ऐसे पॉइंट है, अगर इनको नहीं करा जाएगा तो यानी कि संग्रह और प्रबंधन का लाइब्रेरी का काम ही है संग्रह करना और प्रबंधन करना। तो यानी कि सार्वजनिक पुस्तकालय और राष्ट्रीय पुस्तकालय में 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, संग्रह करना और प्रबंधन करना। फिर आती है प्रौढ़ शिक्षा में सहयोग करना। अब आपकी क्या है, पब्लिक लाइब्रेरी है। पब्लिक लाइब्रेरी में जो प्रौढ़ शिक्षा है, यानी कि जो एक तरह से जो लोग पढ़ नहीं सकते, पढ़े नहीं है और वो क्या है बड़ी एज में जाके पढ़ते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं इसका सहयोग होता है। और उसमें क्या करता है, कहीं ना कहीं पब्लिक लाइब्रेरी जो पब्लिक यानी ग्रामीण क्षेत्रों में खोली गई हैं, जो ब्लॉक क्षेत्रों में खोली गई हैं, वो क्या कर रही है, इसका सहयोग करने का कार्य कर रही हैं। ठीक है। फिर आता है मनोरंजन का साधन, यानी कि मनोरंजन के साधन में क्या है भाई, बहुत सारे लोग क्या हैं पब्लिक लाइब्रेरी में न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए जा रहे हैं। बहुत सारे लोग क्या है पब्लिक लाइब्रेरी में क्या कर रहे हैं, पत्रिका पढ़ने के लिए जा रहे हैं। बहुत सारे लोग क्या है कि जो यानी कि मनोरंजन की जो पुस्तकें हैं, मनोरंजन के जो साधन है, उनको क्या है, उनके यानी उन स्रोतों को पढ़ने जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं क्या है, एक मनोरंजन के साधन के रूप में भी आपको देखने के लिए मिलेगा।
फिर आती है प्रजातंत्र, यानी प्रजातंत्र में सहयोग। भाई जो सार्वजनिक पुस्तकालय होती है वो सभी वर्गों के, सभी जातियों के, सभी व्यवसायों के आदि लोगों को सभी प्रकार की पुस्तकें पढ़ने की और प्रजातंत्र भावना को विकसित करने की बात करता है। ठीक है। फिर आता है सूचना का केंद्र। भाई सूचना का केंद्र है, भाई पुस्तकालय को क्या है, पुस्तकालय एक तरह का सूचना का केंद्र ही होता है कहीं ना कहीं। वहाँ पर क्या है, हमें सारी प्रकार की सूचना मिलती है। पब्लिक लाइब्रेरी में और सार्वजनिक यानी राष्ट्रीय पुस्तकालय में आपको सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है, यानी कि जितने भी हमारे यानी कि राष्ट्रीय पुस्तकालय और कहीं ना कहीं जो पब्लिक लाइब्रेरी है, जैसे कि आपकी दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी है, आपकी कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी है, तो यहाँ पर क्या है, मद्रास पब्लिक लाइब्रेरी है, यहाँ हरियाणा पब्लिक लाइब्रेरी है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर उत्तर प्रदेश पब्लिक लाइब्रेरी। तो ये क्या कर रही है, ये हमारे पुस्तकालय में कहीं ना कहीं क्या कर रही है, सहयोग कर रही है और कहीं ना कहीं आपको सूचना प्राप्त करने के लिए, सूचना को एकत्र करने के लिए और कहीं ना कहीं हर क्षेत्र में उसको बांटकर इस तरह से यानी कि जानकारी उपलब्ध कराने का काम कर रही है। ठीक है। फिर आती है आपकी सांस्कृतिक केंद्र। अब क्या है, यानी कि जो आपकी पब्लिक लाइब्रेरी है, पब्लिक लाइब्रेरी में जैसे कि आप क्या कर रहे हो, मान लीजिए आप राजस्थान की पब्लिक लाइब्रेरी में जा रहे हो, आप उत्तर प्रदेश की पब्लिक लाइब्रेरी में जा रहे हो, आप कलकत्ता की पब्लिक लाइब्रेरी में जा रहे हो, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं आपको उस क्षेत्र का, उस स्थान का, उस जगह के बारे में, उस जगह के जो पब्लिकली चीज़ है, जो उसके कहीं ना कहीं उपयोगी आसपास की यानी कि क्षेत्रीय सांस्कृतिक चीज़ें हैं, वो आपको उपलब्ध मिलती हैं और वो कहीं ना कहीं उसके बारे में दर्शाने का काम करती है। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब आते हैं अपने एकेडमिक लाइब्रेरी पर। ठीक है। और जो भी स्टूडेंट यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं वो प्रीवियस ईयर ले सकते हैं, मात्र 100 रुपये में आपको देखने के लिए मिलेंगे हमारे चैनल पर। चलिए आगे चलते हैं। अब आते हैं एकेडमिक लाइब्रेरी में, यानी कि आपका शैक्षणिक पुस्तकालय। शैक्षणिक पुस्तकालय। अब शैक्षणिक पुस्तकालय क्या है, यानी कि शैक्षणिक पुस्तकालय आपको पता होना चाहिए। शैक्षणिक पुस्तकालय में आपके आते हैं विश्वविद्यालय, दूसरा आपका आता है महाविद्यालय, तीसरा आता है आपका विद्यालय। ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। देखिए जितने भी आपको स्कूल, कॉलेज और ये सब चीज़ें मिलेंगी जहाँ पर उस तरह की लाइब्रेरी होती है, तो यानी कि यानी कि एकेडमिक, यानी कि शैक्षणिक, शिक्षा से जुड़ी हुई जितनी भी लाइब्रेरी होंगी वो आपके शैक्षणिक पुस्तकालय के अंदर आती है। जैसे कि आपका क्या होगा, विश्वविद्यालय पुस्तकालय। विश्वविद्यालय पुस्तकालय में क्या होता है, जितने भी विश्वविद्यालय हैं उनमें जो पुस्तकालय होंगे उनका उपयोग कौन करता है, पाठक करते हैं, शोधकर्ता करते हैं और उनमें कहीं ना कहीं जो उसके अध्यापक होते हैं वो करते हैं। तो पुस्तकालय क्या होगा, यानी कि विश्वविद्यालय में जो पुस्तकालय है उनके क्या है उपयोग में ये है। अब उसका कार्य क्या होते हैं, सबसे पहले विश्वविद्यालय कार्य लेके चलते हैं। ज्ञान की परीक्षण करना, यानी कि ज्ञान का परीक्षण में आता है, शिक्षण में आता है, शोध में आता है, प्रकाशन में आता है। आपकी जितनी भी डिसर्टेशन है, जितनी भी थीसिस है, वो कहाँ मिलती है, विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में मिलती है। आपने देखा होगा जब आप क्या करते हो, कंप्लीट डिसर्टेशन होती है, कंप्लीट क्या नाम, थीसिस कंप्लीट होती है पीएचडी के लिए, तो कहीं ना कहीं आपको 4 कॉपी 5 कॉपी आपको देखने को मिलती है। तो 4 कॉपी 5 कॉपी बनती क्यों है भाई, एक आपकी चली जाएगी अगर आप क्या कर रहे हो यूनिवर्सिटी में हो, तो एक आपकी यूनिवर्सिटी की यानी सेंट्रल लाइब्रेरी में, एक आपके क्या है डिपार्टमेंट लाइब्रेरी में, एक क्या है आपकी आपके पास रह जाएगी, एक हो जाएगी कहीं ना कहीं आपके गाइड के पास, और एक आपकी जमा हो जाएगी एक्स्ट्रा यानी कि एग्ज़ाम के तौर पर। तो ये कहीं ना कहीं यार 4 कॉपी बहुत सारी जगह 4 कॉपी मिलती, तो बहुत सारी जगह 5 कॉपी आपको यानी कि महाविद्यालय में इस तरह से आपको देखने के लिए मिलती है। तो ये क्या कर रही है, ये आपका कहीं ना कहीं विश्वविद्यालय शोध के लिए, विश्वविद्यालय में आपके ज्ञान का यानी कि इस तरह की चीज़ें मिलती हैं। अब ये क्या है, यानी कि इसमें आपको ज्ञान का भंडारण होगा,
वर्गीकरण होगा, सूचीकरण होगा, आपको क्या सूचना का तैयार होगा, बिब्लियोग्राफी हो जाएगी, अंतर यानी इंटर लाइब्रेरी लोन भी आपको देखने के लिए मिलेगा। आपका क्या हो जाएगा, CAS और SDI भी आपको उसमें देखने के लिए मिलता है। और आपके साप्ताहिक आयोजन कराए जाते हैं जितने इसमें सारी चीज़ें, और पाठ्य यानी कि पाठकों के लिए अन्य सेवा प्रदान की जाती है। तो कहीं ना कहीं इतने सारे काम होते हैं विश्वविद्यालय पुस्तकालय। यानी कि विश्वविद्यालय में आप जब जाते हो कि कोई बच्चा विश्वविद्यालय में पढ़ा हो, यानी कि जैसे कि यूनिवर्सिटी में आपने देखा होगा कि आप क्या है, पहले तो यूनिवर्सिटी में आपका क्या है, डिपार्टमेंट आपको मिलेंगे कि फिजिक्स डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, आपका क्या हो जाएगा, सॉरी डिपार्टमेंट नहीं मिलते, फैकल्टी मिलती है, सॉरी डिपार्टमेंट होते हैं कॉलेजों में, ठीक है। ये आपका हो जाएगा, यहाँ पर मिलेगी फैकल्टी, यानी कि फैकल्टी ऑफ एजुकेशन, फैकल्टी ऑफ साइंस, फैकल्टी ऑफ मैथ्स, फैकल्टी ऑफ फिजिक्स, इस तरह से आपको मिलेगा देखने के लिए। महाविद्यालय में क्या होगा, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस, डिपार्टमेंट ऑफ, इस तरह ये आपको ये दोनों चीज़ें आपका कन्फ्यूज़ अगर आपको समझ गए। देखिए जितने भी यूनिवर्सिटी में होगी, यूनिवर्सिटी में मिलेगी फैकल्टी, ठीक है, फैकल्टी ऑफ साइंस, फैकल्टी ऑफ SS यानी कि फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, इस तरह से मिलेगा। महाविद्यालय में क्या मिलेगा, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस, डिपार्टमेंट ऑफ, इस तरह से, ठीक है। अब आते हैं यानी कि किस पे आते हैं, महाविद्यालय। महाविद्यालय में क्या है, महाविद्यालय में क्या है, विश्वविद्यालय का और एक चीज़ और, विश्वविद्यालय में आपको ये फैकल्टी तो मिल रही है, फिर आपको क्या है, सेंट्रल लाइब्रेरी मिलती है। सेंट्रल यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एजुकेशन की किताब होंगी, यहाँ पर क्या है, मैथ्स की होगी, यहाँ पर साइंस की होगी। तो और सेंट्रल लाइब्रेरी में क्या है, सेंट्रल लाइब्रेरी में सारी की सारी लाइब्रेरी की एक कॉपी होगी। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना। महाविद्यालय में क्या हो जाएगा, महाविद्यालय में छात्रों के विभिन्न पाठ्यक्रमों से संबंधित पाठ्यपुस्तक और अध्यापकों के संदर्भ में ग्रंथों और पत्रिकाओं का संग्रह, आदान प्रदान सेवाओं की बात आती है। अब महाविद्यालय में भी आपका संग्रह करना हो जाएगा, प्रबंधन करना हो जाएगा, प्रदर्शन करना हो जाएगा, पाठक साप्ताहिक हो जाएगा, और ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। क्योंकि महाविद्यालय क्या हो गया, छोटा रूप हो गया, और महाविद्यालय में कहीं ना कहीं आपकी जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी आपके कहीं ना कहीं जो सोर्सेज हैं, वो महाविद्यालय के उसके कॉलेज के हिसाब से ही रखे जाते हैं। जैसे कि महाविद्यालय छोटा है, महाविद्यालय में कम कोर्स चले हैं, मान लीजिए महाविद्यालय आर्ट्स का कॉलेज है, यानी कि BA और MA है उसमें, और मान लीजिए BCom है, तो उसी हिसाब से आपके महाविद्यालय में किताबें संग्रहित होंगी, उसी हिसाब से मैनेज होंगी, और उसी हिसाब से पाठक के लिए उपलब्ध कराई जाएंगी। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। फिर आता है आपका विश्व यानी कि विद्यालय। विद्यालय पुस्तकालय क्या होता है, विद्यालय पुस्तकालय में फिर आपका क्या हो जाता है, बच्चों के मनोरंजन के लिए, बच्चों के क्या है उसके जो पाठ्य सामग्री है उस हिसाब से, विद्यालय की जो कहीं ना कहीं जो एक तरह से विद्यालय में जितने बच्चे पढ़ रहे हैं उनके ज्ञान को भंडारण के लिए जितने भी पुस्तकालय का उपयोग है उसके हिसाब से कहीं ना कहीं हम क्या करते हैं, पुस्तकालय को संग्रह करके रखते हैं, यानी कि एक तरह से उसको सुरक्षित करके रखते हैं और उसमें कहीं ना कहीं मैनेज करके रखते हैं। फिर आता है विद्यालय के पुस्तकालय के कार्य क्या है, पुस्तकालय पत्रिका और अन्य पाठ्य सामग्री, कहानी, छोटी कहीं ना कहीं ग्रंथ जितने होते हैं उनको संग्रह करना, और जो पाठ्यक्रम यानी पाठ्यक्रम की जो पुस्तक है उनको लेकर रखना, जो कहीं ना कहीं छात्रों के लिए जो एडिशनल बुक है, जितने आपकी क्या है एडिशनल रेफरेंस बुक है वो रखना, बच्चों के यानी कि बच्चों की पुस्तकों के लिए आदान पत्र एक तरह से करना, बच्चों की मनोरंजन की किताब रखना, रुचि यानी कि बच्चों की रुचि के अनुसार पुस्तकों को रखना। तो ये सब चीज़ें आपको कहीं ना कहीं किस में मिलेगी, ये आपको विश्व यानी कि विद्यालय में मिलती है। अब आता है लास्ट, कौन सा बचता है, लास्ट आपका आता है विशिष्ट पुस्तकालय। क्या होता है, विशिष्ट पुस्तकालय। विशिष्ट पुस्तकालय में देखते हैं, विशिष्ट पुस्तकालय क्या आता है, विशिष्ट पुस्तकालय, विशिष्ट पुस्तकालय की बात आती है। विशिष्ट पुस्तकालय यानी कि आपका किसी आपको सबसे पता चल रहा है किसी विशिष्ट चीज़ की जानकारी दे रहा है। मान लीजिए आपका क्या है, आपका रिसर्च है, रिसर्च का एक क्या है, रिसर्च, ठीक है। आप मान लीजिए किसी डॉक्टर के क्षेत्र में, यानी कि हॉस्पिटल है, ये है कोर्ट यानी कि हाई कोर्ट है, ये है सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ पर क्या होंगे,
यहाँ पर यानी रिसर्च का क्षेत्र है तो रिसर्च की लाइब्रेरी होगी, यानी कि विशेष, किसी विशेष चीज़ की लाइब्रेरी को कहा जाता है विशिष्ट लाइब्रेरी। यानी किसी विशिष्ट चीज़ की या किसी विशिष्ट सामग्री की, किसी विशिष्ट सूचना को दर्शाने वाली जो लाइब्रेरी होती है वो विशिष्ट। अब जैसे क्या है, आपका हॉस्पिटल की लाइब्रेरी है तो हॉस्पिटल में किस तरह की किताबें होंगी, यानी कि हॉस्पिटल में हॉस्पिटल से संबंधित जैसे कि आपकी क्या है, आपकी जो कहीं ना कहीं डॉक्टर के लिए उपयोगी होती हैं उसको वो किताबें होंगी। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जो लाइब्रेरी है वहाँ पर क्या होगी, जैसे लॉ की लाइब्रेरी है वो क्या है विशिष्ट लाइब्रेरी। तो कहीं ना कहीं जो भी विशिष्ट यानी कि किसी विशिष्ट चीज़ को इंगित करती होगी, किसी विशिष्ट केंद्र को इंगित करती होगी, किसी विशिष्ट केंद्र की सूचना को एकत्र करती होगी, वह सारी क्या होंगी, विशिष्ट सूचना के लिए विशिष्ट जानकारी एकत्र करने वाली लाइब्रेरी होंगी। इसमें रंगनाथन जी क्या कहते हैं, मैं उस पुस्तकालय को विशिष्ट पुस्तकालय कहूँगा जहाँ व्याख्यात्मक सूचना कुछ विषयों पर जैसे कि वैज्ञानिक, तकनीकी और अन्य जिसमें संसाधन विशिष्ट हो और उसे पाठक भी विशिष्ट हो, तो वो कहीं ना कहीं आपकी क्या हो जाएगी, विशिष्ट पुस्तकालय। इसमें क्या होगा, विशिष्ट संग्रह होगा। यहाँ पर क्या है, जैसे हाई कोर्ट की लाइब्रेरी तो उसमें क्या है, लॉ की सारी किताबें होंगी। सुप्रीम कोर्ट की क्या है, लॉ की किताबें होंगी। मेडिकल क्या है, हॉस्पिटल की किताब, उसमें मेडिकल की किताबें होंगी। विशिष्ट की पाठक होगा और विशिष्ट की सेवाएँ होंगी वहाँ पर। तो कहीं ना कहीं क्या होगी, विशिष्ट का उसके क्या होंगे, पाठक होंगे और विशिष्ट। और इसमें जो कर्मचारी होंगे उसमें भी कहीं ना कहीं कर्मचारी का भी कहीं ना कहीं योग्यता विशिष्ट ही रखनी पड़ेगी, जिससे वो कहीं ना कहीं वो समझ सके। CDS और AS आपकी SDI का आपका इसमें भी आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये सारे थे हमें आ रहे क्या है, पुस्तकालयों के प्रकार और पुस्तकालयों के यानी कि चीज़ें आपको जाननी थी, इसके कार्य और ये सब चीज़ें आपने जान ली होगी। ठीक है बच्चों, चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।